जिंदगी में हर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है। हर बच्चों का अपना सपना होता है जो पढ़ लिख के नई मंजिलें छूना चाहता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी ना भविष्य का कोई मंजिल है ना ही सपना, क्योंकि ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करते और उनके भविष्य के सपनों को रास्ता दिखाने का जिम्मा उठाया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा छात्रों ने आज इन युवा छात्रों के इस प्रयास से बच्चे प्रतिदिन पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में जाते हैं। 2008 में जब हम कैंपस में आए तो हमने देखा कि कैंपस के कुछ बच्चे जिनको हम देखकर भी अनजान थे, जिनको या तो हम देखना नहीं चाहते थे या हम महसूस नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमने देखा कि वो कैंपस के वो बच्चे जो लगातार हमारे आंखों के सामने थे लेकिन कहीं ना कहीं एक हमसे अलग थे। हमने ये देखा कि वो बच्चे मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हटकर अपना कोई अलग ही ज़िंदगी जी रहे थे, जहाँ पर उनका ना रहने का अच्छा व्यवस्था था, ना खाने का, ना ही उनकी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, ना शिक्षा की सुविधा। शुरुआत हमने इस तरह किया कि हमने उन बच्चों को साथ ही रहकर समय बिताना शुरू किया। जैसे जैसे हमारा समय बीता तो हमें लगा कि इनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हमें जोड़ना चाहिए। इन बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने के लिए साधन और साथ ही साथ बच्चों के अन्य आवश्यक ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिससे ये बच्चे केवल सीखे ना, केवल पढ़ाई पर ही ना मुहिम रहे, साथ में इनके रोजगार के अवसर भी मिले, जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाकर ये मार्केट में बेच सके। इन ज़रूरतों को पूरा करने में जो खर्च आता है उन्हें ये छात्र अलग अलग माध्यमों से पूरा करते हैं। जैसे इन बच्चों की फोटोग्राफी करके इनकी प्रदर्शनी लगाते हैं। इन बच्चों के लिए काम करने वाले इन युवा छात्रों की संख्या लगभग 25 से 30 है, जिनका इस ग्रुप के लिए अलग अलग काम है। इन युवकों के इस कार्य को देखते हुए जेएनयू के वाइस चांसलर ने जेएनयू कैंपस की बिल्डिंग के 2 कमरों को इन बच्चों की ट्यूशन के लिए अलॉट कर दिया है। जो मैं शुरू में आया और एक ग्रुप यहाँ पे बना हुआ देखा, जिसको इन्होंने अननोटिस्ड का नाम दिया था। यहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों को जमा किया, उन लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ाते हैं और उनको कई अलग अलग जो एजुकेशन है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। उसमें उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में भी उनके लिए किया। एक तो है कि जो नॉर्मल पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट में भी है। कोई फोटोग्राफी सिखा देता है उनको कि आप कैसे फ़ोटो खींचते हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा योगदान इन सारे ग्रुप ने इस विश्वविद्यालय को दिया। एक तो उनका, और उनको देख के मुझे लगता है हम सबको, मुझे भी, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ और बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ सीख लेनी पड़ेगी कि हमेशा एक मांग नहीं चाहिए जो जनरल हम लोगों की होती है कि हम मांगते हैं। मुझे लगता है मांगने वाला जो है वो एक छोटा होता है और जो देने वाला होता है, जो कुछ दे के जाता है, उसकी जो पद्धति होती है बहुत ऊंची हो जाती है। बच्चे प्रतिदिन स्कूल से आने के बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक जेएनयू कैंपस में ट्यूशन के लिए आते हैं। हमने जेएनयू में से 5 साल से रह रहे हैं। एक्चुअली बच्चे लोग स्कूल पहले नहीं जाते थे, अब सारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ काबिल बनाना चाहते हैं। अपने तो पढ़े लिखे नहीं हैं तो सोचते हैं बच्चे पढ़ लिख लें थोड़ी बहुत। इन सभी चीज़ों के अलावा इन्हें यहाँ डांस, पेंटिंग आदि चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है लाइक डांस वगैरह, इससे ओवरऑल उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। एक अननोटिस जो ग्रुप है उससे मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे वॉलंटियर जो भैया और दीदी लोग हैं, हम सभी बच्चे लोगों को मतलब कि बहुत हेल्प करते हैं। और मैंने 10th पास किया था, मेरा CGP 6.2 था और बस आगे चल के यही चाहूँगी कि प्रोफेसर बनने की कोशिश करूँ, यही मेरा एम है। बच्चों को अब स्कूल जाते हुए उनके माता पिता भी काफ़ी खुश हैं।